अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। इस वक्त मैं हरी सिंह पार्क में हूं और आप देख रहे हैं हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब हैं। मुजफ्फर शाह साहब, सबसे पहले आपका मैं इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह से आज हरी सिंह पार्क में पूरा यहाँ पे जिस तरीके से आज पूरा आप लोगों का प्रोग्राम हुआ, मैं आपसे यही जानने की कोशिश करूँगा जिस तरीके से डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए आप मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं अपोजिशन वाले, लेकिन जो इल्हाक की शर्तें थी जो हरी सिंह जी ने जो हिंदुस्तान के साथ की थी, और फिर जो 6 जून 1965 को वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे सदर राज था, जो बाकी चीज़ें थी, तो उसके लिए भी क्या आप लोग लड़ेंगे? जी हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में बाज़ाब्ता तौर बात हुई है और नेक्स्ट स्टेप जो होगा, जो एक्सेशन डे है 26 अक्टूबर का, उस दिन को जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मामला दोबारा उठाना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारा एक्सेशन हुआ पूरे मुल्क के साथ, उन शराइत का क्या हुआ। आपने जो महाराजा बहादुर की एक्सेशन की टर्म्स हैं, उसके बाद जो फिर वो 370 में तब्दील हुई, उनका क्या किया। मेरे स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हुआ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आपने उसको कैसे हिलाया, आपने मेरी बाउंड्रीज़ को किस तरह हटाया। आप तो आज यहाँ महाराजा हरी सिंह की पार्क में है ना, आपको उनकी शराइत के मुताबिक, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के मुताबिक, यू कैन नॉट टच द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। आप यहाँ पे स्पेशल स्टेटस को टच नहीं कर सकते हैं, आप 35A को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन यार देखा जाए, क्योंकि उससे आपके यहाँ के जो इस वक्त मामला है, दैट वाज अ गारंटी फॉर योर जॉब्स, फॉर द लैंड। वही आज चीज़ लद्दाख ने आपको इनको रिजेक्ट कर दिया कि जो आपने फैसला 2019 5 अगस्त को लिया था, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोग ने, करगिल से पहला इलेक्शन हुआ, उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले को रद्द कर दिया। आपने 35A की बात की, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि इसके ज़रिए से काफ़ी सारे लोगों के बुनियादी हुकूक मसख हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं सर, वही तो हमने केस लड़ा है वहाँ पर, और मुझे उम्मीद है कि शायद 15 अगस्त से पहले 15 दिसंबर से पहले आपका ये फैसला आएगा। और जहाँ तक वहाँ पे बहस मुबाहिसा की बात थी और वहाँ पे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने के लिए बात थी, टेक्निकली और कॉन्स्टिट्यूशनली वी हैव वन दैट केस हैंड्स डाउन। अब चूँकि उनका मामला है, उनको जजमेंट देनी है, आई कैन नॉट से मोर देन दैट, बट लग रहा है कि वो फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में आएगा। जिस तरह से करगिल के नताइज आ गए और जितनी भी अपोजिशन की पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ास तौर से बीजेपी को कह रही हैं कि आपको यहाँ से भी उखाड़ फेंका जाएगा। और अगर देखा जाए जिस तरीके से उखाड़ फेंका गया, करगिल से शुरू हुआ, जिस तरह से करगिल में हुआ, लेकिन बीजेपी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के लोग बार बार कहते हैं कि बीजेपी इलेक्शन नहीं कराती है, जबकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है। तो बीजेपी को क्यों ये कोशिश? हमें तो ये समझ नहीं आता है जी किसका फैसला है। चाहे इलेक्शन कमीशन का तो है ही ये फैसला, मगर बार बार उनसे इस्तदा कर रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। अगर आप बाहर किसी स्टेट में ऐसा करके दिखाइए, आपको नहीं करने दिया जाएगा। मगर यहाँ के लोगों को वो बेड बिक्री से ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो जो मर्जी है करते हैं। जिस तरह से हालात के हवाले से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते। आपका क्या लगता है, जम्मू कश्मीर के हालात कैसे? हालात कुछ भी हो, आप इलेक्शन से दूर नहीं भाग सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, राइट है, आपको इलेक्शन करना पड़ेगा। आप उसको ज़्यादा देर नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो बाज़ाब्ता तौर एक एजिटेशन खड़ी हो जाएगी फिर जम्मू कश्मीर में। अगर देखा जाए 2024 के इलेक्शंस में क्या नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से आ सकती है? शायद नहीं, शायद नहीं। किस तरह से कह सकते हैं आप? भाई, आप जितने भी आंकड़े हैं, यूनाइटेड अपोजिशन सामने आ जाए, इट इज़ 350+ दे विल विन। थैंक यू सर। तो देखिए नाज़रीन, आपने देखा हमारे साथ मुजफ्फर शाह साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत करके काफ़ी सारे सवालात के जवाबात दिए। आपको क्या लगता है इन सभी सवालात के जवाबात के बाद? आप भी तबसरे में बता सकते हैं। देखते रहे शुभम चैनल। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।